एस्ट्रोलॉजर ललित मोहन जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज एक बहुत ही खास उपाय की, जिसमें कि ₹1 का भी खर्चा नहीं है, कोई क्लिष्ट साधनाएँ नहीं हैं, कोई यंत्र, मंत्र, तंत्र किसी की आवश्यकता नहीं है। और मेरे विगत 20 से 25 वर्षों का अनुभव ये भी कहता है कि वो सभी जातक जो कि दुनिया भर के उपाय कर के थक चुके हों, हार चुके हों, बहुत पैसा उन्होंने इस तरह की साधनाओं में अपना बर्बाद किया हो, लेकिन उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं मिला हो, मेरे कहने पर एक बार इस छोटी-सी साधना को एक बार अवश्य करके देखिए। मेरा जो पिछले 20 से 25 सालों का जो अनुभव है, वो ये कहता है कि इस उपाय को करने के बाद भले ही समस्या का 100% समाधान ना हो, लेकिन काफ़ी हद तक समस्या कम अवश्य हो जाती है। ऐसा मतलब मेरे अनुभव में तो ऐसा कोई केस अभी तक नहीं आया है, जिसमें कि किसी ने ये प्रयोग किया हो और उसको उसकी समस्या में कुछ उसको थोड़ा बहुत ही सही, चाहे 10% ही सही, चाहे 20% ही सही, लेकिन आराम उसको मिला है और वो भी तत्काल। तुरंत आराम के लिए भले ही उसका 100% समस्या का समाधान ना हो पाए, लेकिन कुछ ना कुछ आराम मिलता है और वो भी तत्काल रूप से मिलता है। और वो उपाय है दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त अलग-अलग स्थानों पे अलग-अलग समय बताया गया है। कोई इसको सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय मानता है, कोई इसको सूर्योदय से 2 घंटा पहले का समय मानता है। लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों से कहूँगा कि कृपया करके सूर्योदय से 2 घंटे पहले का ही समय पकड़ के चलिएगा। और जो भी दर्शक जिस भी राज्य में रहता है, वहाँ पे उसका जो भी लोकल न्यूज़पेपर है या इंटरनेट है अगर, तो उसमें सूर्योदय का समय आसानी से मिल जाता है और उसी के अकॉर्डिंग 2 घंटा पहले का समय वो 1 दिन पहले से जान ले। और सुबह उठ के बस एक ही चीज़ का इसमें जो एक साधन की जो आवश्यकता है, वो है खुला आसमान। चाहे वो आपके घर की छत हो, चाहे आपके घर का आंगन हो, लेकिन बस एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है कि आप जिस ऐसे स्थान पे बैठें जो जिसके कि ऊपर जो है खुला आसमान हो और समय हो ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से 2 घंटा पहले का। उस समय में सूर्योदय से 2 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में आसमान की तरफ दीनहीन बन के प्रभु के सामने हाथ जोड़िए, सर झुकाइए। आपको मन ही मन जो भी मंत्र पढ़ने हैं, चाहे तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, हालाँकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाथ जोड़ के, सर झुका के, एक बहुत ही श्रद्धा भाव से आसमान की तरफ देखते हुए भगवान से जो भी आपकी समस्या है, वो मन ही मन उनसे कहिए। और उसमें कोई स्नान करके, सुबह-सुबह स्नान करके बैठने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी स्थिति अनुसार कोई खड़े होके या बैठकर, जैसे आपकी सुविधा हो, वैसे आप कर सकते हैं। कोई स्नान-दान करने के बाद ही ये सब काम करना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये आवश्यकता है कि सुबह 2 घंटा पहले आपने, सूर्योदय से 2 घंटा पहले आपने अपनी छत पे या आँगन पे, जहाँ कहीं भी आपको खुला आसमान मिलता हो, वहाँ पे आपने खड़े होके या बैठ के, जैसी आपकी सुविधा हो, आपने आसमान की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ के, सर झुका के, बहुत ही श्रद्धा भाव से भगवान से अपनी समस्या को एक बार उनके साथ उनसे विचार करिए, उनके समक्ष रखिए और 10 से 15 मिनट तक वहाँ पे बैठिए और उस आसमान की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर ये बार-बार अपनी समस्या प्रभु के सामने रखते रहिए और ऐसा कुछ दिन करिए। और मेरे को नहीं लगता कि 1 हफ्ते से ज़्यादा, 1 हफ्ता मतलब 7 दिन से ज़्यादा किसी को भी इसका चमत्कारिक परिणाम ना देखने को मिले, ऐसा संभव नहीं है। मेरा अनुभव दोस्तों 20 से 25 साल का ये कहता है कि अगर आपने 1 हफ्ता ये कर लिया, आपकी जो भी समस्या हो, जिसके लिए आप सारे उपाय करके हार चुके हों, थक चुके हों, एक बार मेरे कहने पे ये उपाय ज़रूर करिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो सारा ऑरा होता है, जो सारी शक्तियाँ होती हैं, उस समय पे चार्ज्ड होती हैं, सब एनर्जाइज़्ड होती हैं, वो अपनी कृपा बरसाने के लिए एकदम तैयार होती हैं। अगर आपने उस टाइम पे उस ऑरा को, आपने अपने अपनी प्रॉब्लम उसके सामने, उस आदि शक्ति के सामने, या जिस भी नाम से आप उसको जानते हो, उसकी शक्ति के सामने आपने अपनी समस्या रख दी, ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको उस समस्या का समाधान ना मिले। मैं फिर से कह रहा हूँ कि 100% समस्या का समाधान भले ही ना हो, लेकिन उस समस्या में कमी अवश्य आएगी और वो भी सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर, ये मेरा दावा है। ऐसा मेरा आज तक 25 से 30 साल का जो मेरा जो एक्सपीरियंस है,
उसमें आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये उपाय कभी विफल हुआ हो। सिर्फ़ 1 हफ़्ते की बात है दोस्तों, इसमें ₹1 का भी खर्चा नहीं है। बस थोड़ा आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और बिना मैं इसमें कोई स्नान की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस खुले आसमान की आवश्यकता है, चाहे वो आपका आंगन हो, चाहे आपकी वो छत हो, जहाँ संभव हो। लेकिन मेरे कहने पे दोस्तों एक बार इस उपाय को अवश्य करिए, ये उपाय कभी फ़ेल नहीं होता है, इस बात का मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। जब सारे उपाय कर के आप थक चुके हों, तब एक बार ये उपाय जिसमें ₹1 का भी खर्चा नहीं है, कहीं आपने जाना नहीं है, कोई कठिन मंत्रों का उच्चारण नहीं है, कोई चीज़ खरीदनी नहीं है, किसी ब्राह्मण को बुला के पूजा पाठ नहीं करनी है, कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ थोड़ा-सा आपका समय है, वो भी 10 से 15 मिनट का मात्र। तो एक बार इसको करके अवश्य देखिए और जो भी आपका अनुभव होता है, वो कमेंट्स के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से मेरे साथ साझा करिए। आपके कमेंट्स और आपके ईमेल ही जो हैं बाकी दर्शकों को भी प्रेरित करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार।